इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से सूरत फ़ातिहा शरीफ की आयत नंबर 4 पढ़ने की हम सआदत हासिल कर रहे हैं। खालिक़ क़ुद्दूस जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। इस आयत मुबारका में पहली आयत मुबारका की तरह अल्लाह ताला की हम्द व सना का ज़िक्र किया गया, जो कि सब जहान वालों का पालने वाला है और बहुत मेहरबान और रहमत फरमाने वाला है। इस आयत मुबारका के अंदर बंदों को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी बंदगी का इजहार यूँ करो कि ए अल्लाह तबारक व तआला, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ख़ास कर हम तेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ़ और सिर्फ़ तू है और तेरे अलावा कोई भी लायक इबादत नहीं है, कि कोई भी तेरे अलावा लायक इबादत नहीं है कि उसकी इबादत की जा सके, और हकीकी मदद करने वाला भी तू ही है। तेरी इजाज़त और तेरी मर्ज़ी के बग़ैर कोई भी बंदा किसी की भी ज़ाहिरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी, छोटी बड़ी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई भी अगर मदद करता है तो वो परवरदिगार तेरी दी हुई क़ुव्वत के साथ मदद करता है। अगर तो किसी को ताकत ना दे तो कोई भी किसी की मदद जो है वो नहीं कर सकता। इबादत और ताज़ीम में फ़र्क होता है। इबादत का मफ़हूम तो बहुत वाज़ेह है, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी को इबादत के लायक समझते हुए उसकी किसी किस्म की ताज़ीम करना, ये इबादत कहलाता है। और इबादत के लायक अगर किसी को ना समझें तो वो महज़ ताज़ीम होगी। मिसाल के तौर पर जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो हाथ बांध कर खड़े होना ये इबादत है, लेकिन यही नमाज की तरह हाथ बांध कर खड़ा होना अपने उस्ताद के सामने, अपने वालिदैन के सामने, अपने बुज़ुर्गों के सामने, तो ये महज़ ताज़ीम है, इबादत नहीं है। जब नमाज में आप होंगे, नमाज पढ़ेंगे तो उस वक़्त हाथ बांधेंगे तो फिर वो इबादत के ज़ुमरे में आएगा, और अगर आप वैसे हाथ बांध कर खड़े होंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, वैसे खड़े होंगे, तो फिर वो ताज़ीम के ज़ुमरे में आएगा। इय्याका नअबुदु में जमा के सीगे आए हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जमा के सीगे आए हैं, जैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं। और इससे मालूम हुआ कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए, नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए, और दूसरों को भी इबादत में शरीक करने का, दूसरों के साथ इबादत में शरीक करने का फ़ायदा ये है कि गुनाहगारों की बातें अल्लाह ताला की बारगाह के महबूब और मकबूल बंदों की वजह से वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। कि अब नमाज में आप शरीक हुए तो कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी शामिल होते हैं, तो अल्लाह के इल्म में है तो उनके सबब से हमारी भी नमाज़ें कबूल हो जाएंगी। इसलिए जमात के साथ शामिल होकर हमें नमाज पढ़नी चाहिए। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज़ करने से पहले अपनी बंदगी का इज़हार करना चाहिए। इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इबादत को मदद तलब करने से पहले ज़िक्र किया गया, क्योंकि हाजत तलब करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना ये कबूलियत के ज़्यादा करीब है। वसीला जो है हर मुसलमान को पेश करना चाहिए, बग़ैर वसीले के हम काम नहीं करते हैं। हाँ जी,
ہم سب جو ہیں الحمدللہ وسیلے کے ساتھ کام کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ پکڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے تم کیا کرو؟ وسیلے کو تلاش کرو۔ سنن ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب میں مذکور ہے کہ ایک نابینا صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے، دعا کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ خود سرکار نے یہ الفاظ جو ہیں وہ انہیں سکھائے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہ۔ یہ کلمات وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول کو سکھائے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایک تھوڑی سی وضاحت فرمائی، وہ بھی سمجھ لیں کہ علماء تشریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے۔ حضور کا نام لے کر حضور کو ندا کرنی جو ہے یہ حرام ہے، بلکہ حضور کو حضور کے القاب کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضور کے جتنے بھی القاب ہیں ان کے ساتھ حضور کو پکارنا چاہیے، ادب اسی میں ہے۔